अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और शादो आबाद होंगे। तो आज मैं आपके लिए स्वीट डिश की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है शाही गजरेला। जी दोस्तों, नाम से तो ये बहुत ही शाही किस्म का लग रहा है, लेकिन मैंने सिर्फ कुछ ही चंद चीज़ों से इसे तैयार किया है। तो चलें इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले लेना है आधा किलो यानी कि 500 ग्राम गाजर। और गाजर की स्किन को रिमूव करने के बाद उसे अच्छी तरीके से वॉश करके हमें इस तरीके से बारीक बारीक कद्दूकश कर लेना है। तो तमाम गाजर को हमने कद्दूकश कर लिया है। अब इसे साइड पर रख देंगे। दूसरी साइड पर हाफ कप चावल लेना है। मैंने बासमती राइस इस्तेमाल किया है। इसे आपने रात भर के लिए भिगो देना है और सुबह इसके पानी को ड्राई कर लेना है। अब एक ब्लेंडर में हमने भीगे हुए चावल को शामिल करना है और इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। आपने इसमें किसी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, बस आपने जस्ट इसे ब्लेंड करना है और इसका पेस्ट जो है वो बिल्कुल बारीक नहीं करना है। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। इसका पेस्ट जो है वो इस तरीके से थिक होना चाहिए। अब इसे हमने एक बाउल में निकाल लेना है और हमारी ये दोनों मेन चीज़ें जो है वो रेडी हैं। अब चलते हैं आगे के प्रोसेस की तरफ। एक पैन में हमने 1 लीटर दूध शामिल किया है और इसे उबालने के लिए रख देंगे। जब दूध में एक बॉयल आ जाएगा तो हमने जो गाजरों का कद्दूकश करके रखा था वो इसमें ऐड करेंगे और साथ ही जो चावलों का पेस्ट तैयार करके रखा था वो भी इसमें शामिल करेंगे। इन तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद आपने इसमें मुस्तकिल चम्मच हिलाते रहना है और फ्लेम को आपने मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पर आपने इन तमाम चीज़ों को मिक्स करते हुए इसे एक बॉयल आने तक पकाना है ताकि चावलों में हमारे लम्स ना बने। तो हमारे गजरेले में एक बॉयल आ चुका है। इसे दोबारा हमने चम्मच की मदद से मिक्स करना है और अब इसे हमने कवर कर देना है और फ्लेम को हमें मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पर हमें इसे 20 से 25 मिनट के लिए पकाना है। तो गजरेला को पकते हुए यहाँ पर 25 मिनट गुजर चुके हैं और हमारा गजरेला जो है वो थिक हो चुका है। अब इसमें हमने शामिल करना है 1 कप चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसे इतनी देर पकाना है कि चीनी इसमें मुकम्मल डिज़ोल्व हो जाए। अब इसमें 2 से 3 ड्रॉप वनीला एसेंस शामिल करेंगे। आप इसकी जगह रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हमने 5 मिनट के लिए मज़ीद पकाना है। 5 मिनट बाद हमने इसमें शामिल करना है इलायची पाउडर। अगर आपके पास इलायची पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आपने जब दूध को बॉईल करने के लिए चढ़ाया था तो आपने उसी वक्त 2 इलायची डालना है और दूध को बॉईल कर लेना है। इलायची पाउडर शामिल करने के बाद इसे मिक्स कर लेना है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों। अब इसमें 10 से 12 अदद बारीक कटे हुए बादाम शामिल करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। थोड़े से बादाम मैंने लास्ट में गार्निश के लिए बचा कर रखे हैं। अब सबसे लास्ट में हमने हाफ कप ऑल पर क्रीम लिया है और वो इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर फ्लेम हमने ऑफ़ नहीं किया है दोस्तों। हमने यहाँ पर गजरेला को जो है वो बिल्कुल दम पर रखा है और हमें इसमें क्रीम शामिल करने के बाद इसे बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जब क्रीम अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो उसके बाद फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों और आप देख रहे होंगे कि ये देखने में भी कितनी लाजवाब लग रही है और ये गजरेला बनकर भी बहुत ही टेस्टी तैयार हुआ था। लास्ट में हम इसे पिस्ता और बादाम से गार्निश कर लेंगे और इसे फ्रिज में खूब ठंडा करने के बाद आप इसे सर्व करें और एंजॉय करें। तो आई होप दोस्तों आपको मेरी आज की शाही गजरेले की आसान सी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाई गई ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। मिलती हूँ फिर न्यू रेसिपी के साथ एक नए ब्लॉग में। मुझे दे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।